वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन फर्स्ट में ए टू डी पार्ट सोल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पार्ट ई से। देखिए पार्ट ई, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको दिया हुआ है। यदि 0 लेस देन एक्स, 0 एक्स से छोटा है, या 0 इक्वल टू एक्स, 0 एक्स के क्या है, बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे x लेस देन इक्वल 1, x 1 से छोटा है, या फिर x इज इक्वल टू 1, x 1 के बराबर है। इस कंडीशंस पे आपको इस अंतराल पर आपको ये फलन लेना है, और ये फलन किसके बराबर है, fx के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स आपको ये फलन कब लेना है, जब 1 लेस देन एक्स, 1 x से क्या हो, छोटा हो, या x लेस देन 2, x 2 से छोटा हो, या फिर x इज इक्वल टू 2, x 2 के बराबर हो। उस कंडीशंस में आपको ये फलन लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस फलन पर चेक करना है कि ये इसमें रोल पर में सत्यापित होगी या नहीं होगी। इसलिए स्टूडेंट्स, इसमें कितने पॉइंट्स सेटिस्फाई करने हैं हमें, 3 पॉइंट्स हमें सेटिस्फाई करने हैं। संतत, अवकलनीय, f इज इक्वल टू एफ बी। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल समवर्त अंतराल क्या बनेगा। तो बताइए, यहां पर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, और 0 के बराबर भी है। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट कहां पर है, x इज इक्वल टू 2 पर है। तो यहां पर बनेगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, जिसको बोलते हैं समवर्त अंतराल 0,2। स्टूडेंट्स आप समझ गए, यहां पर जो अंतराल बनेगा वो 0 से 2 तक बनेगा। ये सुनो, जिसमें 0 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, और इसके बीच का मान 1 भी शामिल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन तो क्या लिखेंगे, पहले दिया है आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे, यहां a इज इक्वल टू, ए क्या होता है, जो समवर्त अंतराल है उसका पहला मान, उस अंतराल का पहला मान, वो a का मान होता है, कितना है, 0। ओके स्टूडेंट्स, तथा बताइए बीज गुण कितना है, लास्ट मान कितना है उसका, 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम चेक करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 संतत है या नहीं है, पॉइंट नंबर 2 अवकलनीय है या नहीं है, एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, फलन को देखने से लग रहा है कि ये भी एक बहुपदीय फलन है, और ये भी क्या है, बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन अपने प्रांत पर क्या होते हैं, संतत होते हैं। बहुपदीय फलन अपने प्रांत पर क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 व 3 माइनस एक्स बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, जो 0,2 में क्या है, संतत है। स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व 3 माइनस एक्स बहुपदीय फलन है, जो 0,2 में क्या है, संतत है। 0,2 में क्या है, संतत है। इसलिए फलन एफ एक्स समवर्त अंतराल 0,2 में संतत है। स्टूडेंट्स आप समझ गए, मैंने ये बात यहाँ भी लिख दी थी। यहाँ पर मैंने 2 फलन अलग अलग लिए, जो बहुपदीय फलन है, जो 0,2 में संतत है। इसको मैं सब लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 व 3 माइनस एक्स बहुपदीय फलन है, जो सदैव क्या होते हैं, संतत होते हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया फलन एफ एक्स समवर्त अंतराल 0,2 में क्या है, संतत है। इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप चाहें, सर कैसे पता चला कि ये संतत है, बहुपदीय फलन संतत है, मान लिया, लेकिन सर इसको हम थोड़ा सोल्व भी तो कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, बताइए यहाँ पर कॉमन पॉइंट कितना है। देखो 0 कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कॉमन पॉइंट पे इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें कॉमन पॉइंट कितना है, 1 1। ये कॉमन पॉइंट है या नहीं है, इस पर चेक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बताइए, x बराबर 1, बेटा x बराबर 1, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन का मान चेक कर लेते हैं। पहले हम x बराबर 1 पर हम फलन का मान चेक कर लेते हैं।
x बराबर 1 पर फलन कौन सा होगा? ये होगा। तो ध्यान से सुनना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा किस पर है? फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। हम चेक किस पर कर रहे हैं? x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं। तो यहां हम रखेंगे 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, कितना स्टूडेंट्स हो गया? 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया बिंदु 1 x बराबर 1 पर फलन की स्थिति है, फलन का मान। अब लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, ये चेक करते हैं। ये तो फलन का मान हो गया बिंदु x बराबर 1 पर। अब लेते हैं बिंदु x बराबर 1 पर बाईं सीमा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा एफ एक्स का मान जब x टेंड्स टू 1 है, मतलब उस 1 से जस्ट क्या है? छोटा है। माइनस मतलब छोटा है, तो x लेस देन 1, x 1 से जस्ट क्या है? छोटा है। तब फलन कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और वही बात है। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। x टेंडिंग टू 1 है, तो x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो x बराबर 1 पर फलन का मान भी 2 है, और x बराबर 1 पर बाईं सीमा भी कितनी है? 2 है। अब क्या निकाल लेते हैं? दाईं सीमा निकाल लेते हैं। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पर क्या लिया हमने? एफ एक्स लिया। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताइए बेटा, जब x का मान उस 1 से थोड़ा सा बड़ा है, x ग्रेटर देन 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो फलन कौन सा है? तो यहाँ तो होगा नहीं। तो यहाँ देखिए x ग्रेटर देन किससे? 1 से। x 1 से बड़ा है, तो फलन आपको ये लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 3 माइनस एक्स, और लास्ट में 3 ऐसा कैसा? माइनस x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। कितना आ गया? 2 आ गया। तो बताइए x बराबर 1 पर ये फलन संतत हुआ नहीं हुआ? x बराबर 1 पर फलन की स्थिति, x बराबर 1 पर बाईं सीमा, x बराबर 1 पर दाईं सीमा, तीनों मान बराबर आ गए। इसका मतलब ये संतत है। तो कहने का मतलब ये हुआ बहुपदीय फलन सदैव क्या होते हैं? संतत होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे समझ गए आप? तो इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये तभी लिखना है जब ये असंतत हो, अवकलनीय नहीं हो, तब आपको ये लिखना है। नंबर 2 पॉइंट स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना। अब आप मेरे को ये बताइए, देखिए अब हमें इसको चेक करना है कि अवकलनीय है या नहीं है। अभी मैंने बताया था, हमने कौन से पॉइंट पे चेक किया था? अभी कॉमन पॉइंट कितना था? 1 1 था। 1 इसमें भी 1 इसमें भी हमने कॉमन पॉइंट पे चेक कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत है। संतत तो बहुपदीय फलन को देखने से पता चल गया कि ये संतत है। अवकलनीय, ये फलन अवकलनीय भी हो सकता है, लेकिन हमें कंफ्यूज कहाँ पर है? हमें कंफ्यूज कॉमन पॉइंट पे होता है। ये सुनो, अगर यहाँ पर ये 1 पर अगर ये अवकलनीय हो गया, तो कंप्लीट अंतराल पे यह अवकलनीय होगा। 0 से बड़े पर और 2 से छोटे पर जो भी मान होगा उस पर प्रत्येक पर यह अवकलनीय होगा। लेकिन यहाँ पर इसका ब्रेक कहाँ पर हो रहा है? इस अंतराल का ब्रेक हो रहा है 1 पर। ये सुनो, तो अवकलनीय इसकी 1 पर चेक करेंगे। इसकी अवकलनीयता को चेक किस पर करेंगे? 1 पे चेक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से आप, बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता जांच। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना आप। सबसे पहले लेंगे इसका हम एल एफ डैश 1। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं, एल से होता है लेफ्ट, एफ डैश 1। एक्स बराबर 1 पर बायां अवकलज, एल से बायां, लेफ्ट से बायां, एफ डैश मतलब अवकलज किस बिंदु पर? एक्स बराबर 1 पर बायां अवकलज, इसको बोलते हैं बायां अवकलज बोलते हैं इसको। तो सुनिए, इसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस बाएं के लिए, फिर फॉर्मूला f। अब बताइए आप किस पर निकाल रहे हो? 1 पर निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एच। अगर आप 2 पर निकालते तो 2 माइनस एच आता, 3 पर निकालते तो 3 माइनस एच आता, और अगर आप इसको निकालते 0 पर सोल्व करते, 0 पर सोल्व करते तो क्या आता? 0 माइनस एच आता, माइनस एफ, जो भी जिस पर आप निकाल रहे हो वो मान ऐसा कैसा f1 अपॉन माइनस एच।
स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, x बराबर 1 पर बायां अवकलज, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस लगा देंगे, f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप दाएं निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आता, प्लस आता, और यहाँ भी क्या आता, प्लस साइन आता, बाकी सारा ऐसा का ऐसा, और यहाँ भी क्या आता, प्लस आता। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अब बताइए बेटा f और ब्रैकेट में क्या 1 माइनस एच है, f के साथ ब्रैकेट में मान किसका होता है, x का होता है, तो ये मान भी किसका है, x का है। इस x के मान को किस में रखेंगे, f में रखेंगे, लेकिन कहाँ रखें, कौन सा फलन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या, लेफ्ट मतलब उस बिंदु से जस्ट मान छोटा, मतलब जो x है इस बिंदु से जस्ट छोटा कहाँ पर है, वो लेफ्ट होता है, और राइट कहाँ पर होता है, दायां कहाँ पर होता है, x इस बिंदु से जस्ट बड़ा। हम बात कर रहे हैं लेफ्ट की, बायां अवकलज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बायां अवकलज की, मतलब x उस बिंदु से छोटा कहाँ है, तो x उस एक से छोटा, बताओ कहाँ पर बच्चों, x लेस देन 1 से क्या है, छोटा है, तब फलन कौन सा लेना है, तब फलन आपको लेना है x स्क्वायर प्लस 1, किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो बेटा इस x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस एच, तो इस x की जगह भी क्या रखेंगे, 1 माइनस एच, तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 1 माइनस एच का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो हमने x की जगह रख दिया 1 माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं, इसकी कंप्लीट वैल्यू ये हो गई माइनस माइनस। अब f1 x बराबर 1 पर, देखो f1 ही तो है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 ये रहा, इस पर मान कितना है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। स्टूडेंट समझ रहे हैं आप, अगर यहाँ पर 0 होता, सपोज दैट 0 होता, तो यहाँ 0 करते तो इसका मान कितना आता, 1 आता, फिर अपॉन माइनस एच। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना। अब देखिए इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको देखिए, ये बताइए 1 और 1 कितने, 2 हो गए, 1 और 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए आप, हाँ। तो ये बताइए इस माइनस एच को क्या बच गया, एच स्क्वायर माइनस 2h है, और एच स्क्वायर माइनस 2h नीचे कितना है, माइनस एच है। इस माइनस एच को खत्म करने के लिए यहाँ से कॉमन क्या ले, माइनस एच कॉमन ले लें, तो माइनस एच कॉमन लिया बेटा, इसमें से माइनस एच कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस एच, और ये प्लस प्लस, माइनस एच कॉमन आ गया तो प्लस हो गया, और क्या बच गया, 2 बच गया अपॉन माइनस एच। इस माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच प्लस 2, लास्ट में क्या करते हैं, ये वैल्यू सिंपल वैल्यू है, इसके बट्टे में कोई वैल्यू थोड़ा ना है, ये परिमेय फलन थोड़ा ना है, अंश बटे हर में थोड़े ना है, तो ये आगे सोल्व नहीं हो सकता। तो क्या कर दें, h टेंडिंग टू 0, जहाँ पर h वहाँ पर 0 कर देंगे, तो 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि x बराबर 1 पर बायां अवकलज का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम चेक करेंगे x बराबर किस पर, 1 पर दायां अवकलज। तो सुनिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार RF-1 इट मीन्स x बराबर 1 पर दायां अवकलज, x बराबर 1 पर कौन सा अवकलज है, दायां अवकलज। तो दायां अवकलज का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f यहाँ पर आएगा 1 प्लस एच और माइनस f1 अपॉन प्लस एच, और यहाँ प्लस लगा देते हैं। बाएं में यहाँ पर माइनस आता है तो बाएं में माइनस आता है, दाएं में क्या आता है, प्लस आता है। तो स्टूडेंट्स देखना ध्यान से आप, लिमिट बताइए 1 प्लस एच एक्स का मान, इस x के मान को f में रखेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे, जब x उस 1 से थोड़ा सा बड़ा है। तो बताइए ये रहा x ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा है तो फलन ये लेना है। तो कहने का मतलब 3 तो ऐसा कैसा, माइनस माइनस, और इस x की जगह मान रख देंगे 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस f1 का मान अभी आपने निकाला था, f1 x बराबर 1, x बराबर 1 ये रहा, इस 1 को यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना, 2 हो गया अपॉन h। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करो 3 माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एच
-2 अपॉन कितना h। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से सुनना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए कितना बच गया। देखिए स्टूडेंट्स, -1 -2 -3 और -3 से +3 कैंसिल हो गया। ये सुनो बेटा, इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो -h/h कितना हो गया, -1 हो गया और इक्वल टू -1 आंसर आ गया इसका। बेटा -h/h जब कैंसिल होगा तो -1 ही तो आएगा, तो यहाँ पर -1 आ गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर कोई h है ही नहीं, तो जो भी अचर पद वैसा का ऐसा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको क्या लगा कि बिंदु x बराबर 1 पर बायां अवकलज व दायां अवकलज बराबर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपको यहाँ लिख लेना, आप इसको यहाँ कर सकते हैं क्या, LF-1 नॉट इक्वल टू RF-1। कहने का मतलब ये हुआ बिंदु x बराबर 1 पर बायां अवकलज बराबर नहीं है, बिंदु x बराबर 1 पर दाएं अवकलज के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या नहीं है बच्चों, अवकलनीय नहीं है। जो दिया गया फलन है वो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो क्या लिख देंगे, फलन f(x) बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। फलन f(x) बिंदु x बराबर 1 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो क्या होगा, अतः रोल प्रमेय सत्यापित नहीं है, नहीं होगी। अतः रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपका क्या था, क्वेश्चन क्या था, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। पहले हमने इसकी संतत को चेक कर लिया, ये संतत है लेकिन ये अवकलनीय नहीं है। तो आपको पहले इसको राइट करना है, फिर आपको ये राइट करना है, उसके बाद में आपको ये राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए अच्छे से। देखो यहाँ पर दूसरा कंडीशन प्रूव नहीं हुआ, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये रोल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है पार्ट एफ। देखिए आपको फलन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर कोई x वैल्यू या कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर क्लोज इंटरवल में हो और वो फंक्शन हो, उसको कहेंगे महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल दे रखा है -2 से 2, -2 से 2 दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर संतत है, अवकलनीय है, f(a) इज इक्वल टू f(b) है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ a इज इक्वल टू -2 तथा b इज इक्वल टू 2 है। हमें चेक करना है कि रोल प्रमेय सत्यापित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, दिया है। आपके पास क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर आपको फलन पहले से बराबर में है तो आप क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, दिया है। अब देखिए नंबर 1 कंडीशन, फलन f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है। स्टूडेंट्स, जो f(x) जो फलन दिया हुआ है वो एक महत्तम पूर्णांक फलन है जो प्रत्येक पूर्णांक पर न तो संतत होता है न ही अवकलनीय होता है। जो पूर्णांक बिंदुओं पर, जो पूर्णांक बिंदुओं पर न तो संतत व न ही अवकलनीय होता है,
न ही अवकलनीय होता है। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना कि जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो न तो संतत होते हैं पूर्णांक बिंदुओं पर और न ही क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। तो फलन एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ था, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है महत्तम पूर्णांक फलन, ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, ये जो फलन है एक महत्तम पूर्णांक फलन है जो पूर्णांक बिंदुओं पर न तो संतत है, न तो संतत व न ही अवकलनीय होता है। आपने इतना लिख दिया काफ़ी है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, तो बेटा ये पहला पॉइंट भी इसमें आ गया, दूसरा पॉइंट भी इसी में आ गया, ये सुनो। तो ध्यान से सुनिए, अतः रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। स्टूडेंट्स रोल प्रमेय सत्यापित तब होगी ना जब ये संतत भी होगा, अवकलनीय भी होगा, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होगा। जब ये दोनों मान स्टार्टिंग के सही नहीं हैं तो तीसरी कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ये दो कंडीशन सही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें भी आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, आपको फलन दिया हुआ है, आपको फलन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और आपको इंटरवल दिया हुआ है -3, -2। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहां पर चेक करना है कि रोल प्रमेय सत्यापित है या नहीं है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि निम्नलिखित जो फलन है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, उन चारों के लिए रोल प्रमेय सत्यापित कीजिए। इसका मतलब वहां पर रोल प्रमेय सत्यापित होगी, आपको सी का मान निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो बताइए आप सबसे पहले ए का मान कितना है, -3 है, बी का मान -2 है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। फर्स्ट कंडीशन, जो फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा है, बहुपदीय फलन है जो इस अंतराल में क्या होगा, संतत है। सेकंड कंडीशन, जो एफ एक्स है वो बहुपदीय फलन तो है, इसलिए इस अंतराल में क्या होगा, ये अवकलनीय भी होगा। बहुपदीय फलन अंतराल में अवकलनीय भी होता है और संतत भी होता है, ये सुनो, तो ये अवकलनीय भी होगा। नंबर थर्ड कंडीशन क्या निकालेंगे आप, f -3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, -3 रख कर यहाँ, फिर यहाँ पर आप क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, और दोनों कंडीशन क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो जब दोनों कंडीशन बराबर आ गई, पहले से आपने 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो तीनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब रोल प्रमेय सत्यापित होगी। तो कम से कम इसके विवर्त अंतराल में एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि f' C इज इक्वल टू 0। लास्ट में आपके पास में आएगा f' C इज इक्वल टू 0। अब बताओ f' का मान यहाँ से क्या आएगा, 2x आएगा और प्लस 5। लेकिन आप किस पर निकाल रहे हो, C पर निकाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो C इज इक्वल टू आएगा -5/2। और स्टूडेंट्स ये आपका C का मान आ गया। और ये जो 5/2 है ये बिलोंग किससे होना चाहिए, क्लोज ओपन इंटरवल से होना चाहिए, खुला अंतराल से। ये जो 5/2 है 5/2 है माइनस का, ये इसके बीच में आएगा नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जितनी मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको मैथ्स अच्छी आएगी, यह बात आप ध्यान रखना। देखिए इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिंपल सा ही है, लेकिन आपको थोड़ा बता देता हूं मैं। बी पार्ट मान लीजिए इसको, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर -x और साइन x। कंडीशन दी हुई है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। चलिए इसको करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, दिया है। अब बताइए यहां बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a वैल्यू है 0 तथा वैल्यू b कितनी है,
तथा b इक्वल टू कितना है, पाई है। ओके स्टूडेंट्स, b का मान कितना है, पाई है। ये लो। अब बताइए नंबर 1 पॉइंट, बताओ e पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये तो चरघातांकी है और ये त्रिकोणमितीय फलन है जो सदैव क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, e पावर माइनस एक्स व साइन एक्स चरघातांकी है, वह त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूं, अगर ये चरघातांकीय फलन है और ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो अगर ये भी संतत है ये भी संतत है, तो दो फलनों के गुणनफल का जो मान आएगा वो भी क्या होगा, संतत होगा। दो फलन संतत हैं तो उनका योग भी संतत है, उनका व्यवकलन भी संतत है, उनका गुणनफल भी संतत होगा। ये सुनो, तो ये गुणा में है तो गुणा भी क्या होगा, संतत है। e पावर माइनस एक्स व साइन एक्स चरघातांकी व त्रिकोणमितीय फलन है जो सदैव संतत होते हैं, जो सदैव क्या होते हैं, संतत होते हैं। इसलिए फलन f या fx संवर्त अंतराल कौन सा, 0, में संतत है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही नंबर 2 कंडीशन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, तो ये क्या अवकलनीय भी होगा। फलन fx विवर्त अंतराल 0, में क्या बच्चों, अवकलनीय है। ये अवकलनीय भी होगा। तो ये बताइए, हम निकालेंगे यहां से थर्ड कंडीशन। क्या निकालेंगे यहां से, हम थर्ड कंडीशन निकालेंगे। बताइए स्टूडेंट, थर्ड कंडीशन क्या होगी, एफ ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 0, तो एफ जीरो का मान रखेंगे fx में, x का मान 0 fx में रखेंगे, तो e पावर 0 हो जाएगा और ये हो गया साइन x। अब बताइए e पावर 0 का मान तो कितना होता है, 1 होता है, ये 0 हो गया साइन 0, ये साइन 0 हो गया, 1 गुणा और साइन 0 का मान 0, तो कितना मान हो गया, 0 मान हो गया। ऐसे मान रखेंगे हम पाई, तो बताइए ये तो हो गया e पावर माइनस पाई और ये हो गया साइन पाई। स्टूडेंट्स e पावर माइनस पाई ऐसा कैसा, और साइन पाई, साइन 0 का मान भी 0, साइन पाई का मान भी 0, साइन 2 पाई का मान भी 0। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर पाई का गुणांक अगर सम संख्या आए 2, 4, 6, 8, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, उन सब का मान 0 होता है, तो साइन पाई का मान 0। ये सुनो, साइन पाई का मान भी कितना होता है, 0 होता है, तो ये सारा मान क्या आ गया, 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, कंप्लीट मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे इसमें आप चाहे आप इसमें विषम मान भी ले लो, साइन के साथ चाहे साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, कितने भी पाई हो, इसका गुणांक एक प्राकृत संख्या हो, तो इस साइन पाई का मान क्या हो जाता है, 0, और साइन 0 का मान वैसे 0 होता ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें सम विषम का अंतर नहीं है, सारे मान ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। पाई का गुणांक 1 है तो भी 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है तो भी साइन पाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए दोनों मान बराबर आ गए, तो क्या लिखेंगे, इसलिए विवर्त अंतराल, आप एक कंडीशन यहां पर और ले लीजिए, हमने यहां पर क्या नहीं लिया, हमने इस फलन का यहां पर अवकलन नहीं किया, ये सुनो, तो अवकलन भी आप इसका कर सकते हैं, तो हम इसका अवकलन यहीं पर कर देते हैं। सुनो ध्यान से, चलो यहां कर देते हैं f डैश x। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका अवकलन सेकंड पार्ट में कर सकते हैं। ओके, हाँ, f डैश x, बताओ कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो बताइए फर्स्ट ऐसा का ऐसा, साइन x का अवकलन कोस x, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा, और इसका अवकलन कितना होगा, माइनस e पावर माइनस x, जो आपको अच्छे से आता है, f डैश x इज इक्वल टू, बताइए e पावर माइनस x कोस x माइनस प्लस माइनस साइन x और e पावर माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे को ये बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है e पावर माइनस x, क्या बच गया, कोस x माइनस साइन x। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास में हो गया।
तो ये हो गया एफ डैश एक्स का मान हो गया। एफ डैश एक्स का मान कितना हो गया? एफ डैश एक्स का मान हो गया ई पावर माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या लिखेंगे? विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल 0, पाई में 0, पाई में कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि, इस प्रकार विद्यमान होगा कि, बताओ स्टूडेंट्स, आपको मैंने क्या लिखवाया था रोल प्रमेय में कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब बताइए, आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया तो इस एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? सी रख देंगे, तो ये एफ डैश सी का मान हो जाएगा। तो एफ डैश सी का मान यहां से क्या होगा? ई पावर माइनस सी ब्रैकेट कोस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमने x की जगह हमने क्या रख दिया? c रख दिया, तो वो मान हो गया एफ डैश c का मान हो गया। किसका मान हो गया? एफ डैश c का। तो देखिए e पावर माइनस सी 0 के बटे में जाएगा तो 0 जाएगा, तो क्या बचेगा? कोस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। तो कोस सी बराबर हो गया साइन सी। बेटा माइनस का साइन सी दाएं तरफ गए तो प्लस का साइन सी हो गया। अब बताओ, कोस सी बराबर साइन सी है, तो ये कोस सी जब इसके बट्टे में जाएगा, साइन सी के बट्टे में जाएगा कोस सी, तो क्या हो जाएगा? टेन सी, और टेन सी बराबर 1, तो सी बराबर आ गया टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 मान किसका होता है? पाई बाई 4 का होता है। टेन में जो एक मान होता है वो किसका मान होता है? पाई बाई 4 का मान होता है। तो स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स 1 मान हो गया पाई बाई 4। इसको यहाँ कर देते हैं, तो सी का मान कितना है? पाई बाई 4 आया। ये सुनो, और बताइए पाई बाई 4 क्या ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है? क्या 0, पाई से बिलोंग कर रहा है? पाई बाई 4 ओपन इंटरवल, खुला अंतराल कर रहा है। ये पाई बाई 4 इन दोनों के बीच का मान आता नहीं आता? इन दोनों के मध्य में मान आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो ये रोल पर में यहाँ पर सत्यापित होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इतना आंसर हो, इस वैसे तो इसका इतना आंसर हो गया, आगे भी लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर रोल पर में सत्यापित होती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए क्वेश्चन? ये आपका हो गया सेकेंड में क्वेश्चन बी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप इसका देखिए पार्ट थर्ड। स्टूडेंट्स, एक लंबी प्रोसेस होती है इसमें, और इसमें से बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको लंबी प्रोसेस करना होगा। आपको डायरेक्ट नहीं बताना, डायरेक्ट तभी बताना है जब इसके डायरेक्ट वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसका पार्ट, देखिए स्टूडेंट्स, अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट सी। आपको फलन दिया हुआ है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, और आपको x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, समवर्त अंतराल दिया हुआ है 0 से 1 तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फलन को देखने से लग रहा है कि ये बहुपदीय फलन नहीं है, तो इसकी संतत और अवकलनीयता की जांच कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, दिया है, इसका कर रहे हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहां बताइए स्टूडेंट्स, ए का मान कितना है? 0, तथा बी का मान कितना है? 1 है। अब देखिए नंबर 1, अब बेटा ध्यान से सुनना, आपको फलन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स दिया हुआ है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर हम इस x बिलोंग्स टू इस क्लोज इंटरवल से मान अगर x का इस फलन में रखते हैं और रखने के बाद एक वास्तविक मान आता है, कैसा मान आता है? वास्तविक मान आता है, इसका मतलब ये संतत है। यस और नो? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले चेक कर लेते हैं इसको। इस x की जगह हम रखते हैं 0, यहाँ पर 0 रखते हैं 0, तो अंडर रूट 0 और 1 माइनस 0, तो पूरा मान कितना आएगा? 0 आएगा। 0 कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अगर 1 रखेंगे तो 1 रख के चेक कर लो, तो 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया 0, और 0 को 1 से गुणा करेंगे तो ये भी 0, ये भी कौन सी संख्या आएगी? वास्तविक संख्या आएगी। और बीच का मान रखेंगे तो भी कौन सी संख्या आएगी? वास्तविक संख्या आएगी। ये सुनो बेटा, वास्तविक संख्या रूट के अंदर भी आ सकती है,
वास्तविक जो संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस अंतराल से जो भी x का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, हमें एक अपरिभाषित संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसलिए क्या होगा, ये संतत होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, फलन f(x) समवर्त अंतराल 0,1 पर वास्तविक मान प्राप्त करता है, पर वास्तविक मान प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आप संतत को जांच करना हो, अंतराल के बीच का मान रख के देखो, वास्तविक मान प्राप्त करता है तो ये क्या है, संतत है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, पर वास्तविक मान प्राप्त करता है, इसलिए फलन f(x) समवर्त अंतराल 0,1 पर क्या है स्टूडेंट, संतत है। अतः दिया गया फलन जो f(x) है वो समवर्त अंतराल 0,1 पर क्या है, संतत है। नंबर दो कंडीशन से लिखते ही हम करेंगे इसका अवकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या f(x) = अंडर रूट, बोलो क्या, x को 1 से करेंगे तो x माइनस x², तो इसका अवकलन करेंगे हम, क्या आएगा, f'(x). बताओ रूट का एक बार अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट, और वो मान ऐसा का ऐसा, किसके अंदर, रूट के अंदर, वो मान ऐसा का ऐसा। फिर अवकलन किसका होता है, रूट के अंदर क्या है उसका अवकलन, तो x का अवकलन तो कितना, 1 माइनस माइनस x² का अवकलन कितना होगा, 2x होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से f'(x) कितना है, 1 - 2x/2 अंडर रूट x माइनस x²। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए। अब आप ध्यान से सुनना, अब आप मुझे ये बताना कि अंतराल विवर्त अंतराल 0,π के लिए, विवर्त अंतराल 0,π के लिए क्या f'(x) एक वास्तविक मान प्राप्त करेगा। तो बेटा सुनना ध्यान से, x बिलोंग्स टू 0,π नहीं है, 0,1 है, 0,1 के लिए वास्तविक मान प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स कैसे, आप चेक कर सकते हैं, बताइए इसके बीच का मान कितना लें, इसके बीच का मान आप 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी ले लीजिए आप, या फिर 1/2 ले लीजिए। उस 1/2 को हम यहाँ रखेंगे, 1/2 को यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 1 - 2 गुणा 1/2 ऐसा कैसा, अंडर रूट, इसकी जगह 1/2 रखेंगे, माइनस 1/4। x का मान 1/2 ले रहे हैं, इसके बीच का मान, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या हो गया, 1 - 1, और 1 - 1 क्या होता है, 0, और 0 बटे कोई संख्या तो क्या आता है, 0 आता है। तो 0 कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस फलन का जो अवकलन किया f'(x) वो इस अंतराल के लिए वास्तविक मान प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए फलन f या f(x) विवर्त अंतराल 0,1 में अवकलनीय। अतः फलन f(x) विवर्त अंतराल 0,1 में क्या है बच्चों, अवकलनीय है। तो इसकी तीसरी कंडीशन क्या देखेंगे हम, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी तीसरी कंडीशन क्या लेंगे हम, f(a) = f(b). तो यहीं पर चेक कर लेते हैं। नंबर 3, f(a) a का मान कितना है, a का मान 0, यहाँ रखेंगे। तो जब 0 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी 0 करेंगे, तो ये पूरा 0, तो √0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे चेक करेंगे हम 1 को, तो 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 1 करेंगे तो 1, और 1 - 1, 1 - 1 0, 0 को करेंगे 1 से 0, तो 0 का वर्गमूल भी 0 होता है। ये लो, ये बराबर आ गया, ये बराबर आया नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा रफ कर देते हैं।
या चलो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। देखिए, इसलिए विवर्त अंतराल 0,1 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान है कि f डैश c इक्वल टू 0। f डैश c का मान क्या, 0। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, f डैश c का मान 0 है तो यहाँ पर f डैश c का मान क्या हो सकता है, इस x की जगह क्या रखेंगे, c, तो ये f डैश c हो जाएगा। तो f डैश c की जगह हम क्या रखें, 1 माइनस 2c बटा 2, फिर अंडर रूट x की जगह c, तो ये c माइनस ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर कितना, 0 हो गया। अब जब इसके बट्टे में 1 लेंगे तो ये मान पूरा 0 में चला जाएगा, तो क्या आएगा फिर 1 माइनस 2c बराबर 0 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2c का मान 0 हो गया, तो यहाँ से c का मान निकालना चाहेंगे, तो ये बताओ क्या होगा, 2c बराबर 1 और c बराबर 1/2। ये किसका मान आ गया, c का मान आ गया। स्टूडेंट्स ये किसका मान आ गया, c का, और ये c का मान बिलोंग किससे करना चाहिए, ओपन इंटरवल से। तो देखिए ध्यान से, 1/2 बिलोंग कर रहा है 0,1 से। देखिए ये जो c का मान 1/2 आया है, ये ओपन इंटरवल 0,1 के बीच का मान है या नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर रोल प्रमेय सत्यापित होती है और हमने किसका मान निकाल लिया, c का मान निकाल लिया। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है, आपके पास में कैसा भी फंक्शन आए, आपको इसी स्टेप से करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि ये फलन बहुपदी है तो संतत लिख दीजिए। आपको लगता है कि बहुपदी नहीं हो सकता, क्या पता ये असंतत हो जाए, तो इसको आप पूरा चेक भी कर सकते हो, ये सुनो। और सबसे सिंपल मेथड ये है कि वास्तविक मान प्राप्त होता है तो वो संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। तो संतत के लिए तो वास्तविक मान के लिए आप डायरेक्ट मान रख दो f(x) में, और अगर अवकलनीय चेक करना हो तो इसका पहले अवकलन करो, फिर अंतराल का मान यहाँ पर रखो। अगर वास्तविक मान प्राप्त करता है तो फलन अवकलनीय होगा। तीसरी कंडीशन, f बराबर fb को चेक कर देंगे, अगर वो बराबर आ गया तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो वहां पर रोल प्रमेय सत्यापित होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप, अब है इसका पार्ट डी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक बार तरीका याद रखना है। देखिए पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी है इसका। फलन f(x) इक्वल टू cos 2x और x बिलोंग्स टू 0,π। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ साथ आप ही बताना क्या करें इसमें, बताइए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्यों, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, और सॉल्यूशन जब स्टार्ट हो जाता है तो फंक्शन अगर पहले से बराबर है तो क्या लिखेंगे आप, दिया है। बताइए यहाँ a इक्वल टू कितना है, ए वैल्यू कितनी है, 0, तथा b वैल्यू कितनी है, पाई है। वेरी गुड। अब बताइए ये त्रिकोणमितीय फलन है या नहीं है, त्रिकोणमितीय फलन है या नहीं है, तो ये संतत भी और अवकलनीय भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर 1, cos 2x एक त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है जो सदैव संतत होता है, जो सदैव संतत होता है। स्टूडेंट्स cos 2x एक त्रिकोणमितीय फलन है जो सदैव क्या होता है, संतत होता है। आप चेक कर सकते हो, ज़्यादा चेक करना चाहो तो इस x की जगह इस अंतराल का मान रखो। बेटा 0 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और एक वास्तविक है। चलो पाई रख लो, x की जगह पाई रखेंगे तो 2π, और cos 2π का मान भी क्या होता है, +1 होता है, वो भी क्या है, वास्तविक है। और इसके बीच का मान रख लेंगे, इसके हम बीच का मान रखेंगे तो भी कैसी संख्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। इसका मतलब ये फलन क्या है, संतत है। अतः
फलन एफ एक्स समवर्त अंतराल समवर्त अंतराल 0, पाई में संतत है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही कंडीशन सेकंड देखेंगे क्या, तो इसका पहले करेंगे अवकलन एफ डैश एक्स। बताइए इसका अवकलन क्या होगा। इसका अवकलन स्टूडेंट्स होगा, देखिए इसका अवकलन करेंगे तो cos 2x का अवकलन क्या होगा। cos 2x का होता है माइनस का sin 2x, और 2x का करेंगे तो 2, तो 2 को यहां रख देंगे, ये लो। तो एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स हो गया -2 sin 2x हो गया। अब देखिए यहां पर हम x का मान क्या लेंगे हम ओपन इंटरवल 0, पाई। अगर यहाँ 0 लेंगे तो भी वास्तविक मान आएगा, यहाँ पर हम x की जगह पाई लेंगे तो भी पूरा मान कैसा आएगा, वास्तविक आएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स इस अंतराल पर वास्तविक मान प्राप्त करता है। तो लिख देंगे पर वास्तविक मान प्राप्त करता है। पर वास्तविक मान प्राप्त करता है। बेटा ये एफ डैश एक्स इस अंतराल पर वास्तविक मान प्राप्त करता है। अतः फलन एफ या एफ एक्स विवर्त अंतराल विवर्त अंतराल 0, पाई में क्या बच्चों, अवकलनीय है। ओके स्टूडेंट्स, तीसरी कंडीशन इसकी क्या है, एफ ऑफ ए का मान कितना है, ए का मान 0 है। 0 यहां रखेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 यहां करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही x की जगह रखेंगे पाई, इसकी जगह रखेंगे पाई, b का मान, तो यहाँ 2 पाई, तो ये हो गया cos 2 पाई, और cos 2 पाई का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी दोनों बराबर आ गए। तो क्या होगा, अतः रोल पर में स्थापित होगी तो क्या लिखेंगे, इसलिए विवर्त अंतराल 0, पाई में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि स्टूडेंट्स बोलो क्या, एफ डैश सी इक्वल टू 0। विवर्त अंतराल 0,1 में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहां फिर हम इसको यहां करते हैं। बताइए एफ डैश सी का मान क्या होगा, यहां से सी का मान रखेंगे एक्स की जगह तो कितना हो जाएगा, -2 sin 2 पाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर यहाँ x की जगह c रखेंगे तो ये एफ डैश सी का मान क्या होगा, यहाँ भी c रखेंगे तो क्या हो गया, -2 sin 2c हो गया, सॉरी sin 2c इक्वल टू कितना हो गया, 0। 2 0 में चला गया तो sin 2c बराबर 0, तो 2c इक्वल टू कितना आ गया, sin इनवर्स 0। बेटा sin 2c इक्वल टू 0 आ गया, तो ये बताइए तो 2c का मान निकालेंगे तो साइन उधर गए तो साइन इनवर्स हो गया, और साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 मान किसका होता है बच्चों, साइन इनवर्स 0 मान 0 का भी होता है। लेकिन 0 ले क्यों नहीं सकते, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल में 0 नहीं आएगा, ओपन इंटरवल में इसके बीच का मान आएगा, न तो 0 आएगा न पाई आएगा, इसके बीच का मान आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर ले लेते हैं पाई भी नहीं ले सकते हम। साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 मान किसका होता है, पाई का होता है, फिर ये π/2 हो जाएगा। ये सुनो, साइन इनवर्स 0 मान हो गया पाई, और यहां से हम सी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, π/2 आएगा। और स्टूडेंट्स π/2 बिलोंग किससे कर रहा है, 0, पाई से कर रहा है। समझ में आया आपको अच्छे से। देखिए
ये जो π/2 है इसके बीच का मान है या नहीं, इसके मध्य में आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब रोल पर में यहाँ पर क्या होती है, सत्यापित होती है। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अगले कालांश में। वो क्वेश्चन है लांग राज प्रमेय से। तो स्टूडेंट्स आप इसके एग्जाम्पल वगैरह निकालना, इसको आप अच्छे से सोल्व करना। नहीं आते हैं तो हम बात करते हैं अगले कालांश में।